Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great and having a good time. I welcome all of you to my next video lecture that will be on discovery of electron part first. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया और कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस एरा में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उस एरा में बहुत सारे साइंटिस्ट डिफरेंट फिनोमिनास पे काम कर रहे थे। ठीक है, मेनली दो साइंटिस्ट जो है उनका कंट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। पहले तो माइकल फैराडे साहब का आपको कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। आपकी एनसीईआरटी ने एक पैरा माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट पे दिया हुआ है। माइकल फैराडे ने क्या किया, इसने एक एक्सपेरिमेंट किया जिससे इसने ये साबित किया जो इलेक्ट्रिसिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। यानी इसने तब जाके दिया था पार्टिकल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। इसने क्या किया, इसने एक बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर में इसने एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया। इस बीकर में इसने इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या होता है, अगर हम किसी भी साल्ट को पानी में डिसॉल्व करेंगे, ठीक है, तो वो जो सोल्यूशन बनाएंगे उस सोल्यूशन का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। इसने एक बीकर में इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन लिया और इस बीकर में दो मेटालिक स्ट्रिप्स, दो मेटल के पीसेस को डिप किया। ठीक है, फिर इन दो मेटालिक पीसेस को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। जब इसने इन दो मेटालिक पीसेस को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, जो ही इस बैटरी का स्विच ऑन किया तो इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो हुई तो इसने ये देखा कि इस इलेक्ट्रोड का जो वेट था वो कम हो रहा है और इस इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जो ही इसने बैटरी का स्विच ऑन किया, जो ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू, इसने ये देखा कि एक इलेक्ट्रोड का वेट जो है वो कम हो रहा है और दूसरे इलेक्ट्रोड का वेट जो है वो बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल, इस वाले इलेक्ट्रोड का जो वेट है वो बढ़ रहा है और इस वाले इलेक्ट्रोड का वेट जो है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो इसने ये बोला अगर इलेक्ट्रिसिटी में इनके थ्रू चला रहा हूं, ठीक है, इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और जब ये इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाती है तो ये जाती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। क्यों इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स जाती है, क्योंकि इसका वेट तब जाके इंक्रीज हुआ। इसका वेट इसलिए इंक्रीज हुआ क्योंकि इस पे कुछ पार्टिकल्स डिपॉजिट हुए, वो पार्टिकल्स इस इलेक्ट्रोड से आए होंगे। ठीक है, इसने क्या देखा, जो ही मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहा हूं, जब ये इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाती है, ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए इसका वेट इंक्रीज हुआ। अगर ये पार्टिकल्स इस पे डिपॉजिट हुए तो ये पार्टिकल्स इससे आए होंगे। ठीक है, इसने ये प्रूव करके दिया जो इलेक्ट्रिसिटी है इसका पार्टिकल नेचर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का पार्टिकल नेचर है, यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, ये जाती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। और आज हमें ये पता है ये जो ये पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ ये आयन्स होते हैं। तब जाके डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ था, इसलिए इसने ये बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पार्टिकल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। ठीक है, क्यों बोला था, क्योंकि उसको ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। इसने खाली ये बोला था कि इलेक्ट्रिसिटी इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक जाती है, वो जाती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, एक तो ये आपको याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में इसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है माइकल फैराडे का। ठीक है, क्यों कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जब हम आगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखेंगे क्रूक्स का, ठीक है, या जे थॉमसन का, तब हम बोलेंगे ये जो ये इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक जाती है, ये जाती है इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। उन्हीं पार्टिकल्स का नाम हम बोलेंगे अब वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, एक तो ये आपको
पता होना चाहिए माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट। दूसरा आपको जूलियस प्लकर का एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए। जूलियस प्लकर, तब जूलियस प्लकर, ये साइंटिस्ट थे, ये काम कर रहे थे किस पे, ये देख रहे थे वेदर गैसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट। यानी ये जूलियस प्लकर थे, ये क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ये देख रहे थे कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी गैसेस के थ्रू फ्लो करती है या नहीं करती है। ठीक है, ये जूलियस प्लकर इस फिनोमेना पे काम कर रहे थे। ठीक है, इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था काम करने का वो ये था, इसने एक गिलास ट्यूब ले रखा था, सिलेंड्रिकल गिलास ट्यूब, सिलेंडर जैसा एक गिलास का बना हुआ गिलास ट्यूब। ठीक है, गिलास ट्यूब। ठीक है, फिर इस गिलास ट्यूब में 2 मेटल के पीसेस को फिट किया हुआ था, 2 मेटल स्ट्रिप्स को फिट किया हुआ था, एक इस एंड पे फिट किया हुआ था, दूसरा इसके अपोजिट वाले एंड पे फिट किया हुआ था। फिर इन 2 इलेक्ट्रोड्स को क्या किया, इन 2 इलेक्ट्रोड्स को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा था। ठीक है, बैटरी के साथ कनेक्ट कर रहा था। जब बैटरी के साथ इन 2 इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर रहा था तब जाके इनका नेचर जो था वो अलग अलग हो रहा था। क्यों, जो ये नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल बैटरी का टर्मिनल है ये इसको कैथोड बना रहा था, इसलिए इसका नाम हमें कैथोड रखा, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल के साथ अटैच है। इस वाले मेटल स्ट्रिप को पॉजिटिव ऑफ द टर्मिनल के साथ अटैच कर रहा था और इसका नाम दिया क्या, एनोड। एक तो एक गिलास ट्यूब ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, मेटल स्ट्रिप्स, या इनको इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रोड नेगेटिव ऑफ द टर्मिनल के साथ अटैच है उसका नाम कैथोड रखा, और जो पॉजिटिव ऑफ द टर्मिनल के साथ अटैच है उसका नाम एनोड रखा, और इस गिलास ट्यूब पे फिट किया एक सक्शन पंप को, एक सक्शन पंप को। इस सक्शन पंप का क्या काम था, ये जो भी गैस इस गिलास ट्यूब में है उसको मॉड्यूलेट करता था, उसका प्रेशर, जितना भी हमें प्रेशर चाहिए था गैस का इनसाइड द ट्यूब वो ये सेट कर रहा था सक्शन पंप। ठीक है, फिर क्या काम कर रहा था, फिर डिफरेंट वोल्टेजेस रख रहा था बैटरी की और डिफरेंट प्रेशर्स रख रहा था गैस के अंदर, और देख रहा था इन इलेक्ट्रोड्स में वेदर गैसेस कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या नहीं करते हैं। इसने क्या देखा, इसमें थोड़ा बहुत गैस रखा, फॉर एग्जाम्पल 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का गैस रखा इसमें। ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर गैस का प्रेशर रखने के बाद ये वोल्टेज दे रहा था, फॉर एग्जाम्पल 1000 वोल्ट्स की वोल्टेज। जब इसने बैटरी की वोल्टेज 1000 वोल्ट्स रख दी, यहां पे इसने ये देखा कि कुछ नहीं अंदर हो रहा है, यानी ट्यूब के अंदर कुछ नहीं हो रहा है। फिर इसने क्या काम किया, इसने वोल्टेज बढ़ा दी, फॉर एग्जाम्पल 10,000 वोल्ट्स की वोल्टेज रखी। जब 10,000 वोल्ट्स की वोल्टेज रखी और यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस करते करते बहुत कम प्रेशर इसमें रखा, इसने कितना प्रेशर रखा, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। ये बहुत कम प्रेशर हुआ, और मॉड्यूलेट कैसे किया प्रेशर को, सक्शन पंप के थ्रू इस गैस को बाहर निकाल के कम प्रेशर रखा अंदर। जब इसने कम प्रेशर रखा अंदर गैस के ट्यूब के अंदर और वोल्टेज 10,000 वोल्ट्स की रख दी, इसने ये देखा यहां से बहुत सारे पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकल रहे थे और वो इस एनोड को हिट कर रहे थे। ठीक है, ये पार्टिकल्स थे ये इस गैस की वजह से विजिबल थे अंदर। गैस जो था वो बहुत कम था लेकिन था। ठीक है, गैस भी फ्लोरेसेंस दिखाता है, इसलिए ये थोड़ा बहुत विजिबल थे। अगर हम इस सब गैस को बाहर निकालते थे तब जाके ये पार्टिकल्स थे ये नहीं दिख रहे थे, ये इनविजिबल थे। क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत गैस था तब जाके ये पार्टिकल्स थोड़ा बहुत तो विजिबल थे, क्योंकि गैस भी फ्लोरेसेंस दिखाता है। इसने क्या देखा, जब मैं 10,000 वोल्ट्स की वोल्टेज रखता हूं बैटरी में और इसका प्रेशर बहुत कम रखता हूं गैस का, यहां से बहुत सारे स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स निकल के इस एनोड को हिट कर रहे थे। इसने ये बोला अगर ये पार्टिकल्स कैथोड से निकल रहे हैं और एनोड की तरफ जा रहे हैं तो इन पार्टिकल्स का नाम इसने ये रखा, ये कैथोड रेज है। ठीक है, ये कैथोड रेज है। यानी
जूलियस प्लकर जो था ये किस पे काम कर रहा था? ये देख रहा था कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे थे। जब इसने ये सेटअप किया, 10,000 वोल्ट्स की बैटरी वोल्टेज रखती बैटरी की, और प्रेशर अंदर गैस का 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर रखा। इसने ये देखा यहां से बहुत सारे पार्टिकल्स निकल के एनोड की तरफ हिट कर रहे थे। सर अगर आप बोल रहे हो ये इनविजिबल है, फिर कैसे इसने ये देखा कि पार्टिकल्स यहां से मूव कर रहे हैं और एनोड की तरफ टकरा रहे हैं? ठीक है, मैंने फिर ये पॉइंट बोला, अगर इसमें थोड़ा बहुत भी गैस है, चूंकि गैस भी फ्लोरेसेंस दिखाता है, इसलिए ये थोड़ा बहुत विजिबल थे ये रेज, जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स यहां से निकल रहे थे। फिर जब इसने इस सब गैस को इवैक्यूएट किया, जब सब गैस को बाहर निकाला, इसने अंदर वैक्यूम कर दिया, तब जाके ये पार्टिकल्स निकल रहे थे ये नहीं दिख रहे थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि माइकल फैराडे ने एक पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया। ठीक है, फिर जो जूलियस प्लकर थे, इसने क्या काम किया, ये कर रहे थे एक्सपेरिमेंट कि गैसेस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जब इसने ये सेटअप किया, इसने ये देखा जब मैं बैटरी की वोल्टेज 10,000 वोल्ट रख रहा हूं और अंदर बहुत कम प्रेशर रख रहा हूं गैस की, यहां से बहुत सारे पार्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, वो एनोड की तरफ हिट कर रहे हैं। इसने इन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा? कैथोड रेज रखा। यानी जूलियस प्लकर वो साइंटिस्ट थे जिसने कैथोड रेज डिस्कवर करी। फिर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशंस अबाउट कैथोड रेज थी, यानी इन कैथोड रेज का क्या नेचर है, ये कैसे हमें दिखेंगे अच्छे से, ये काम किसने किया? विलियम क्रूक्स ने किया। दूसरे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जे पेरिन, और तीसरा था जे थॉमसन। असल में जो कैथोड रेज थी वो किसने डिस्कवर करी? जूलियस प्लकर ने। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। कल हम ये देखने वाले हैं कि इन कैथोड रेज का नेचर क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, फिर इन कैथोड रेज में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है होते भी है या नहीं होते हैं, और हम कैसे ये प्रूव करके देंगे इन कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स ही है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।